स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गीता वर्मा और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप टीवी। तो नवरात्रे चल रहे हैं, कंजका भी आ गई हैं। तो आज हमारे साथ आशु मल्होत्रा जी हैं एस्ट्रोलॉजर, और हम उन्हीं से जानेंगे कि जो कंजक पूजन है, जो हम देवी के छोटे छोटे रूपों की पूजा करते हैं, उसका वो जो 9 ग्रह हैं हमारे, उनसे क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आशु मल्होत्रा जी का। नमस्कार गीता जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आशु जी, आप विस्तार से बताएं वो जो कंजक पूजन है और जो हमारे ये 9 ग्रह हैं आपस में कैसे जुड़े। जी गीता जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे किसी नगर में पहले जागरण होते थे जी, तो जागरण की जो भजन होते थे माता के, वो जिस घर तक पहुंचते थे उन घरों के 9 ग्रह ठीक होते थे। तो इसी तरह हमारे वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं। एक बार चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं और दूसरे शारदीय नवरात्रे होते हैं। तो इससे हमारे 9 ग्रह कैसे ठीक होते हैं, इसकी मैं जानकारी आपको थोड़ा विस्तार से देता हूँ। सबसे पहले जो छोटी बच्चियां हैं वो बुध की कारक होती हैं, उन्हें हम बुध ग्रह से जोड़ते हैं। तो जब आपके घर पे कंजक पूजन के लिए ये बच्चियां आती हैं, तो जैसे ही वो आपके घर के अंदर अपना पैर रखती हैं तो वो शुक्र बन जाती हैं, यानी वो लक्ष्मी की कारक हो जाती हैं। पहले वो बुध होती हैं, फिर वो लक्ष्मी बन जाती हैं। और जब आप जल लेके उनके पांव धोते हो तो वहां पे आपका चंद्र और केतु और अच्छा हो जाता है। यानी यहाँ पे कंजक पूजन से हमारे 9 के 9 ग्रह ठीक होते हैं जी। जैसे बुध है लड़कियां, छोटी बच्चियां, और वो उनका पैर आपके घर पे पड़ा, वो शुक्र बन गया, लक्ष्मी का कारक हो गया। और आपने उनके जल से पैर धोए तो आपका चंद्र और केतु भी ठीक हो गया। ऐसे ही गीता जी इसमें 9 ग्रह का वास है कि जैसे आप कंजक पूजन करेंगे आपके 9 ग्रह ठीक होंगे जी। उसके बाद जब वो बच्चे आके बैठते हैं तो आपके घर पे जो आप उनको चुनरी देते हैं जी, वो मंगल और शुक्र है। वहां से आपका मंगल और शुक्र अच्छा हो रहा है। आपके घर पे हलवा बना हुआ है, वहां पे सूर्य देव अच्छे हो रहे हैं। आपके घर पे काले चने भी बने हैं प्रसाद में, तो वहां पे शनि देव अच्छे हो रहे हैं। और आपके घर पे भजन चल रहे हैं, उस समय माता रानी के जयकारे हो रहे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का वहां पे वास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे फिर आपके दिमाग में जो भजन की भजन की आवाज जा रही है, आपका बहुत ज्यादा अच्छा वातावरण घर पे बना है, तो वहां पे राहु भी ठीक होता है। तो आप ये देखें, इसी पूजन से आपके 9 के 9 ग्रह ठीक होते हैं और वो अपना अशुभ फल छोड़ के आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं और आपके ऊपर माता रानी की कृपा होती है जी। आशु जी, हम वो खेतरी भी बीजते हैं, उसका महत्व बताएं। हाँ जी, खेतरी जिस दिन बीजी जाती है उसका मैं आपको थोड़ा महत्व बता देता हूँ। आप मिट्टी का वो बर्तन लेके आते हैं जिसमें आपने खेतरी बीजनी है। वो सीधा सीधा जो मिट्टी का बर्तन है वो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है जी। उसको बोलते हैं मंगल नेक, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें मिट्टी डाल दी, उसमें वो डाले आपने जो राहु देव के हैं, और उसमें मिट्टी शुक्र देव की है जी। तो उसमें जो पौधा निकलता है हरे रंग का, वो बुध है। तो इससे भी आपके सारे घर पे मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद होता है। और जैसे जैसे वो बढ़ती है खेतरी, आपके कुल की वृद्धि होती है, यानी आपका परिवार और आपका कुल आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ है जी। पंडित जी, हम देवियों की तो पूजा करते हैं, साथ में हर एक घर की एक कोशिश होती है कि वो जो लैंकड़ा लड़का का एक रूप आता है, तो वो भी बताएं दर्शकों को। लैंकड़ा सीधा सीधा केतु से जुड़ा हुआ है गीता जी। केतु जो है वो मोक्षकारी ग्रह है। केतु हमारे खानदान का, परिवार का झंडा है जी। तो जब लैंकड़ा आता है वो केतु से जुड़ा है। इससे आपके घर का जो कुल है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और आपका परिवार उज्जवल होता है। आपके ऊपर आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो लैंकड़ा केतु के साथ जुड़ा हुआ है जी। तो दर्शकों, आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में जाना आशु मल्होत्रा जी से कि कैसे जो कंजक पूजन है वो हमें 9 ग्रहों का फल देता है। तो नवरात्रे हैं, खुशियां हैं, घरों में रोशनियां हैं, घरों में रंगोली है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हमें कंजक के रूप में जाना है, और घर के बुजुर्ग माएं इस तैयारी में है कि हमें कंजक पूजन करना है। तो आपका ये त्योहार बहुत खुशमय हो। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को।